लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। यूपी विधान परिषद की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर निशाना साधा गया है। सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली, ये मायावती ने कहा है। सपा सरकार के दौरान घृणित राजनीति से दलितों और पिछड़े वर्गों के लोग आहत हैं। नुकसान से बचने के लिए दलितों और पिछड़ों को सावधान रहने की सख्त जरूरत है। और ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया है और सपा पर जमकर निशाना साधा गया है। और आपको बता दें कि ये ट्वीट कई तरीके के संदेश दे रहा है, क्योंकि लगातार विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच मायावती का ये ट्वीट आना दिखा रहा है कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो एकजुट होने में नाकाम साबित हो रहा है। अब आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना उन्होंने साधा। अब ये ट्वीट क्या कुछ किया, ये जानकारी हम आपको दे देते हैं। यूपी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए कल हुए उपचुनाव में हार निश्चित होने के बावजूद चुनाव में सपा द्वारा दलित और ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा करना, आपको बता दें कि हरवाना तथा ज्यादा संख्या बल होने पर इनकी अनदेखी करना, यह साबित करता है कि इन वर्गों के प्रति षड्यंत्रकारी नीति अपना रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने दलित और अन्य पिछड़ों एवं अकलियत समाज के लोगों का काफी अहित, आपको बता दें कि आहित उनको किया है। और ऐसे में बीएसपी की अपील क्या कुछ है, इसके बारे में भी मायावती ने ट्वीट कर जानकारी दी। तो आपको बता दें कि यहां पर जमकर बरसी है मायावती, जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विधान परिषद में सपा को बहुत अच्छे से पता था कि उनके प्रत्याशी की जीत नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से दलित और पिछड़े उम्मीदवार को उतारना, ये साफ तौर पर साबित करता है कि वो अपमान कर रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जमकर यहां बरसती नजर आई। कहा उपचुनाव को लेकर षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली सपा की, ये मायावती ने कहा है। इसके साथ ही सपा सरकार के दौरान घृणित राजनीति से दलितों और पिछड़े वर्ग के लोग आहत हैं। नुकसान से बचने के लिए दलितों और पिछड़ों को सावधान रहने की जरूरत है। तो एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। एसके, यहां पर एक तरफ विपक्ष की तरफ से एकजुट करने की कोशिश यहां की जा रही है 2024 को लेकर, लेकिन मायावती का ये जो ट्वीट सामने आया है वो कई मायनों में अपने आप में बेहद खास इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर पहली बात तो सपा पर निशाना साधा गया और ये कहा गया है कि बहुत अच्छे से जानती थी सपा कि उनकी हार होनी है विधान परिषद में। इसके बावजूद भी जानबूझकर सपा ने दलित और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को खड़ा किया। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो कल यूपी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए मतदान हुआ था। हालांकि इस दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से भी 2 प्रत्याशी उतारे गए थे, जिसमें एक निर्बल थे जो कि एससी वर्ग से आते हैं और एक राजभर जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं। हालांकि दोनों प्रत्याशियों को उतारने के पीछे समाजवादी पार्टी की कोशिश थी कि इसके जरिए विपक्ष की एकता दिखाई जाए। उत्तर प्रदेश में विपक्ष एक साथ खड़ा है, कहीं ना कहीं ये मैसेज उत्तर प्रदेश में दिया जाए। हालांकि अखिलेश यादव इस मैसेज को देने में नाकामयाब रहे, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश में इस हुए चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन की जो सीटें थीं उनके वोट तो जरूर समाजवादी पार्टी के इन दोनों प्रत्याशियों को मिले, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो कि 2022 के दौरान अखिलेश यादव के साथ थे वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े दिखाई दिए और वोट भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को उन्होंने दिया। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें जो पूरे देश स्तर पर लगातार कोशिश कर रही है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनको साथ लेकर 2024 की रणनीति बनाई जाए, उसने इस पूरे चुनाव से किनारा कर लिया था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर भी जो बीएसपी के एक विधायक है उमाशंकर सिंह, वो भी इस चुनाव में नहीं पहुंचे। तो सीधे तौर पर हम देखें तो बीएसपी और कांग्रेस ने इस चुनाव में भाग ही नहीं लिया। और समाजवादी पार्टी की एक सहयोगी रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बीजेपी के साथ जाकर खड़ी हो गई। हालांकि बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों की जीत काफी बड़े अंतर से हुई, क्योंकि 403 उत्तर प्रदेश में विधायक हैं, जिसमें से एक प्रत्याशी को 280 और एक प्रत्याशी को 289
वोट मिले। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के हम प्रत्याशियों को बात करें तो एक को 114 और एक को 115 वोट मिले। तो सीधे तौर पर यह बात समाजवादी पार्टी को पहले से पता थी और समाजवादी पार्टी ने कोशिश की थी कि ओबीसी और एससी वर्ग के प्रत्याशी उतारकर कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जाए और यह दिखाया जाए कि विपक्ष पूरा एक साथ है, हम एक साथ खड़े हैं। 2024 से पहले यह चुनाव कहीं ना कहीं यह साबित कर सकता था कि विपक्ष में एका है, विपक्ष एक साथ खड़ा हो सकता है, बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो सकता है। लेकिन यह मंशा अखिलेश यादव की कहीं न कहीं कामयाब नहीं हो सकी और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े अंतर से इसको जीत लिया, जिसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने आज ट्वीट के जरिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पर निशाना साधा है। वजह स्पष्ट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जहां ओबीसी वर्ग की राजनीति करती है और कहीं न कहीं यादव मुस्लिम वोट बैंक को अपना बेस वोट बैंक मानती है, वहीं अगर हम बसपा की बात करें तो वो दलित वोटर्स को अपना बेस वोट मानती है। तो ऐसी स्थिति में जब दलित प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया और यह पता था कि यह नहीं जीतेगा, सिर्फ अखिलेश यादव ने एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि विपक्ष एक साथ खड़ा है। हालांकि वो ये साबित करने में जरूर कामयाब रहे कि आरएलडी के साथ उनका गठबंधन मजबूत है। निकाय चुनाव में भले ही दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारे बयान दिए हों, अलग अलग चुनाव लड़े हों, लेकिन अब वो एक साथ खड़े हैं। तो ये मैसेज वो दे पाए, लेकिन विपक्ष की एकता का मैसेज नहीं दे पाए, जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो ने इस ट्वीट के जरिए निशाना साधा और कि वो एक तरीके से एक मंच पर विपक्ष को ला सके, एकता दिखा सके, लेकिन वो उसमें विफल रहे हैं। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को चुटकी लेने का मौका भी मिल गया है। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ किया इस पूरे ट्वीट को लेकर आती है वो तो देखना होगा इसके, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे।